नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारे सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने आज कहां दौरा किया है, ये सारी जानकारी आपको हम बताएंगे और उसके साथ साथ पूरे दिन भर क्या कुछ खास रहा है इसकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस यानी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की यात्रा के दौरान जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अर्पित की श्रद्धांजलि। परिवर्तन संकल्प यात्राओं के समापन के बाद परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन। पीएम ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बढ़ता जा रहा है जन आक्रोश। गहलोत सरकार ने युवाओं को दिया है धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने मंच पर किया पीएम का भव्य स्वागत। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर जताया पीएम का आभार। पीएम ने कहा कांग्रेस जंग लगा लोहा, ये देश हित को नहीं समझती। भारतीय वायुसेना की ताकत में हुआ एक और इजाफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंडन एयरबेस पर परिवहन विमान C-295 वायुसेना में औपचारिक रूप से किया शामिल। मेक इन इंडिया की एक और पहल से सशक्त होता भारत। केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। केरल में 11 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। विदेश से आए धन का देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल का आरोप। पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। कर्ज न चुकाने पर दबंगों ने दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। भाजपा ने दलित महिला के साथ हुई बर्बरता को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। घटना को बताया दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। और 19वें एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत की स्वर्ण कामयाबी। शूटिंग और महिला क्रिकेट में भारत को मिले स्वर्ण पदक। इन 2 स्वर्ण पदकों के साथ भारत की झोली में आए कुल 11 पदक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजस्थान की यात्रा के दौरान जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गौरतलब है कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा की महिला नेताओं ने संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर पीएम मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पीएम जयपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि राजस्थान का मौसम और मिजाज दोनों बदल चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की सरकार ने युवाओं को अवसर नहीं बल्कि धोखा दिया है। पीएम ने इस अवसर पर विपक्षी गठबंधन को भी निशाना बनाया। राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। यहां के कण कण में गौरव गाथाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरुद्ध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है और मैं जानता हूं राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। पीएम ने मौजूदा समय को भारत का समय बताया और कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार की जरूरत नहीं जो अवसरों को गंवा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है।
पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने चलाई, वे 0 नंबर पाने के हकदार भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाते हुए भरोसा दिलाया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 1 दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है और इस दौरान राज्य में विकास के ढेरों काम हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे वो लोग हैं जिन्होंने दशकों से इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिल के पारित होने के बाद से महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन रही है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का शासन आने पर मध्य प्रदेश में विकास की गति पर ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास के हर काम का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उसने डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया। आज यही डिजिटल पेमेंट भारत की शान है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में
ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोग उपलब्धियों का गौरवगान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का ही गौरवगान किया। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। पीएम ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल का जन्मदिन है। उन्होंने सुशासन को अंत्योदय से जोड़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास दीनदयाल का ही चिंतन है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। इससे पहले भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का काफिला जब सड़क पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के नाम के गगनभेदी नारे लगाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद से पारित होने के बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम 50 लाख से अधिक का समुदाय बन गए हैं। मैं उन सभी का आभारी हूं जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। पीएम ने कहा कि मैं आप में से प्रत्येक के निरंतर समर्थन और जुड़ाव के लिए आभारी हूं। हम बातचीत जारी रखेंगे और इस माध्यम से विविध मुद्दों पर जुड़े रहेंगे। गौरतलब है कि व्हाट्सएप चैनल लॉन्च होने के 1 सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी तो पंडित जी के एकात्म मानववाद दर्शन का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को सदैव ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इसी के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत में आज एक और इजाफा हो गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। इस मौके पर IAF चीफ के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विमान का स्वागत करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने C-295 विमान पर स्वास्तिक बनाकर इसका स्वागत किया। उन्होंने इसके बाद विमान के अंदर का भी दौरा किया। यह विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। लैंडिंग के लिए इसे महज 670 मीटर की लंबाई चाहिए। दिल्ली में आज साहित्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तकों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां गिनाते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबी हटाने का वास्तविक काम मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना में हुआ सुधारों का भी जिक्र किया। कि सोच उनकी थी, पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन जब जब हमें मौका मिला सत्ता में आने का, चाहे अटल जी के समय के निर्णय हो, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए या गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए या मिड डे मील की योजनाओं से लेकर अन्य कार्यक्रम, ये बहुत सारी उपलब्धियां अटल जी के समय की हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो 60 वर्षों तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीब हटा नहीं। सही मायने में 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 3 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। ये राज्य हैं मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी। रिकमैन मोमिन को मेघालय बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और बेंजामिन येपथोमी को नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि एस सेल्वगनपथी को पुडुचेरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण को कम करना है तो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ठीक करना होगा। इसके विपरीत दिल्ली सरकार लोगों के स्वास्थ्य की परवाह ना करके सिर्फ जनता को फ्री का लालच देती रहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सबसे खराब है। देखिए, कुछ लोग बैठक करते, कुछ लोग ज़मीन पे काम करते हैं। हम ज़मीन पे काम करते हैं। हम एयर कंडीशन कमरे से बाहर आके धूप में काम करते हैं। तो अगर प्रदूषण को कम करना है तो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जो फ्री का लालच दिल्ली को दिया हुआ है, उसकी जगह बसों की संख्या दिल्ली में बढ़नी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम होना चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल करें और दिल्ली को बेहतर हवा मिल पाए। लेकिन दिल्ली की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सबसे खराब है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कोई काम नहीं है। अगर प्रदूषण के लिए काम करना है तो पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ठीक करें। इसी बीच हरित और क्लीन एनर्जी की ओर एक कदम बढ़ाते हुए आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्तव्य पथ पर पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे परिवहन का भविष्य हरित हाइड्रोजन पर होगा। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। एक तरफ मेट्रो इज कैरिंग 1 करोड़ पैसेंजर्स अ डे एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट विल बी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अभी से इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है। नहीं, वो जरूर, वो द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज टू कम डाउन। देखिए, अब आप शुरुआत कहीं करेंगे। जब मैं नया मंत्री बना था
2021 में ना 1 for 1 क्या मतलब 1 किलो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर $1 फॉर 10 years। और बात बिहार की, जहां राजधानी पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दलित महिला द्वारा तय समय पर कर्ज का ब्याज नहीं चुकाए जाने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की। दरअसल पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के पति ने एक व्यक्ति से कुछ रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, जिसे वह समय पर नहीं चुका पाया। दबंगों ने पैसे की उगाही करने के लिए उसकी पत्नी को निशाना बनाया। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। डिसरोप किया गया है और कुछ और मारपीट किया गया है। तो अभी जो है एसडीपीओ और एसपी रूरल और हमारी कई थानों की जो टीम है, वो जो 2 नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में जो बात अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये है कि महिला और उसके पति ने जो है इन लोगों से कुछ पैसे पूर्व में उधार लिए थे, जिसमें पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी में मारपीट की घटना घटी है। जो स्थानीय साक्षी हैं उनके द्वारा अभी तक डिसरोबिंग का या जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी अनुसंधान एकदम शुरुआती चरण में है, इसलिए हम लोग जो है जो सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। और जो क्योंकि SC/ST में मामला बनता है, इसलिए हम लोगों ने महिला को तुरंत ही मुआवजा जो दिलाने के लिए उसके लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर दिया है जिला कल्याण पदाधिकारी को। और जो दूसरे बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, महिला को भी इलाज कराया जा रहा है और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में आगे करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बिहार में एक दलित महिला के साथ हुई बर्बरता और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। विनोद तावड़े ने ट्वीट किया, पटना में एक महादलित महिला के साथ हैवानियत की खबर दिल दहलाने वाली है। दबंगों ने महिला के साथ जो अमानवीय कृत्य किया है वो मानवता को कलंकित कर देने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन शासित बिहार में गुंडाराज के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में दलित महिला के साथ हुई अभद्रता मामले पर भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने ये भी कहा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। INDIA के लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ा है, उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ रहा। सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के INDIA के लोग क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, इसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। INDIA के लोगों को आंख पर चश्मा चढ़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसी कई घटनाएं बिहार के अंदर हुई। मणिपुर की एक घटना पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया। बिहार की घटना पर ये मौन क्यों है? शासन में बैठे लोग, ये महागठबंधन के INDIA के लोग क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं? जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को। केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ दिल्ली में दर्ज मामलों में ईडी केरल में 11 जगहों पर छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार PFI नेताओं ने विदेशी लेन देन के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी प्राप्त की और उसे व्हाइट में बदल लिया। ये छापेमारी एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और वायनाड में PFI नेताओं के घरों पर हुई, जिसमें त्रिशूर में पॉपुलर फ्रंट के राज्य नेता लतीफ पोकाकिलम, वायनाड में PFI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूजिथरा अब्दुल समद के मनंथावाड़ी स्थित घर पर ईडी की छापेमारी की गई। ये छापेमारी बेंगलुरु से आई ईडी की टीम ने की। तो फिलहाल के लिए इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।